45 तिगरा बिहार विधानसभा क्षेत्र। तिगरा ऐसी जगह है जो अपने आप में पहचान है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे बिंदु हैं समस्याओं को लेके जिस पे चर्चा करना अभी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अति आवश्यक है। और मेरे चर्चा का मकसद यहाँ ये है कि जो समस्या है उसका हल कहीं न कहीं स्थानीय जो माननीय विधायक हैं या फिर जो स्थानीय माननीय सांसद हैं उनके संज्ञान में, उनके जानकारी में जाना चाहिए कि अब देर न करते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए आप अग्रसर हों और लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका अविलंब सॉर्ट आउट और निचोड़ और निष्कर्ष निकालने का काम आपके माध्यम से होनी चाहिए। इसी सिलसिले में मेरे साथ श्याम किशोर सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष हैं और पूर्ण रूपेण भाजपाई हैं, समर्पित भाजपाई हैं, बाईबॉर्न भाजपाई हैं। श्याम किशोर जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जो एरिया है, जो क्षेत्र है जहां आप रहते हैं और जहां अभी हम हैं, ये शहरी माहौल भी है और दियारा माहौल भी है। पूर्ण रूपेण बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पे फ्लडेड एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं जो जन उपयोगी, जनता के हित के लिए, जनता के समर्थन के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए बनाया जा सकता है। उन्हीं बिंदुओं पे आपसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शासन के माध्यम से जल संसाधन विभाग हो, कृषि विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, इन तमाम विभागों के अथक प्रयासों से यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि अनुसंधान केंद्र, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग द्वारा मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। बिजली की उपभोक्ता और बिजली की उपयोगिता को समझते हो यहाँ बिजली की लाइन देनी चाहिए। स्वरोजगार जो मत्स्य पालन और कृषि पालन या पशुपालन के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये सब पॉइंट है, ये सब मुद्दे हैं और इस मुद्दे पे बारी बारी से आपके माध्यम से क्या मैसेज है, क्या संदेश है, इसको जानने की मैं कोशिश करूँगा और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो मधुरापुर दक्षिणी है, टाउन में ही है और दियारा क्षेत्र है, यहाँ आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। विभिन्न मीडिया के साथ ही आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। आज पहली बार हमारे आवास पर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। और समस्या को समझने के लिए आए। बहुत सारे लोग आते हैं चुनावी मुद्दों को समझने के लिए आते हैं, क्या है, कैसे है, नहीं है। पहली बार आप हमारे समस्या को समझने के लिए हमारे आवास पर आए, इसके लिए धन्यवाद सर। हमारे घर से यहाँ लगभग 200-300 मीटर में एक बाया नदी है, जहाँ जो सूख गई है उसके दक्षिण से झुमका वाली पोल गई हुई है और पूरा यहाँ से लेके सिमरिया तक में 350 एकड़ भूमि है। लगभग मान लीजिए उसमें 300 एकड़ अभी गड्ढा है, जो पानी आती है तो भर जाता है। तो सरकार से हम चाहेंगे, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत हो, स्वरोजगार, लोगों के पास अपना रोजगार हो, तो उसमें यदि मछली बीज उत्पादन केंद्र खोला जाए तो हज़ारों युवाओं को माने रोजगार मिल सकता है। यह मधुरापुर में अपार संभावनाएं हैं। पूरा मधुरापुर क्षेत्र, आसपास के जो गांव, दर्जनों गांव हैं, वह कृषि पर आधारित गांव है। हमारे यहाँ से दियारा क्षेत्र है जो जिसका लगभग हज़ारों बीघा, लाखों बीघा ज़मीन है, जिसमें अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग करोड़ों रुपये का डीजल जलाते हैं और मुख्य खेती नहीं कर पाते हैं। विभिन्न तरह की जो आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण का खेती होता है वह नहीं कर पाते हैं। तो दियारा क्षेत्र में यदि बिजली की व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दी जाए तो वहाँ भी युवाओं को तरह तरह का रोजगार, तरह तरह के फसल उगाने में सुविधा होगी और एक अपना स्वरोजगार के लिए सरकार स्वावलंबन बनने की बात कहती है और बहुत सारी योजनाओं को ज़मीन पे भेजने का भी काम करती है भारत सरकार और बिहार सरकार। आपने एक महत्वपूर्ण विषय को हमारे माध्यम से कहने की कोशिश आपने किया है और उसमें है मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की यहाँ पे एक यूनिट लगनी चाहिए, जिससे मत्स्य पालन की तरह करके स्वरोजगार और सेल्फ डिपेंडेंट की बात सामने निकल के आएगी। अब सवाल है कि ये इच्छा शक्ति वाली बात है और कहीं ना कहीं इसमें जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनका ध्यान आकर्षण मेरे माध्यम से होना चाहिए। तो इस संदर्भ में जो हजारों लोग को रोजगार के साथ साथ स्वावलंबता के साथ साथ मान सम्मान की बात आ जाएगी और जब आदमी मजबूत हो जाएगा, जब ये
तेघड़ा मजबूत होगा तो बेगूसराय मजबूत होगा, और बेगूसराय मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर बिहार और हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। तो एक शुरुआत, जी सर, जो बात बीत गई अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं संबंधित मंत्रालय इस पर ध्यान दे, और सरकार मतलब इसमें खर्चा भी ज़्यादा सरकार का है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें पानी की जुगाड़ करना पड़ेगा। साल में एक बार गंगा पानी भर देती है, उसके बाद गड्ढा बनाया हुआ, बांध से घेरा हुआ है, पोखर का रूप लिया हुआ है, तो इसमें हज़ारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है। वहीं हमारे दियारा क्षेत्र में यदि बिजली पहुंचा दिया जाए तो हज़ारों युवा जो बाहर पलायन करने जाते हैं, अपना रोज़गार में लगते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वो हमारे दियारा क्षेत्र में तरह तरह की खेती करके अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। बकरी पालन, मुर्गी जैसे फार्मिंग सिस्टम जो है वो सारे चीज़ों को लगा सकते हैं। सोलर एनर्जी से वहाँ यदि कृषि अनुसंधान केंद्र की भी यहाँ पर संभावना है, इस पे भी ध्यान आकर्षण होना चाहिए। 50 बीघा लगभग बाया की ही भूमि है, जो लोग विभिन्न लोग उसको जोत कर खाते हैं। यदि सरकार उस पर ध्यान दे तो उस पर कृषि अनुसंधान केंद्र हो सकता है और दर्जनों गांव को लाभ हो सकता है, हजारों लाखों किसान लाभान्वित हो सकते हैं, और यह गांव हमारा खुशहाल हो सकता है। यहाँ सरकारी सिस्टम लगेगा, हमारे गांव के लोगों के लिए एक व्यवसाय का नया केंद्र खुलेगा और हमारा गांव खुशहाल होगा। चलिए अब राजनीति की भी बात कर ले, समस्या के साथ साथ राजनीति की भी चर्चा होनी चाहिए। उसी सिलसिले में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दियारा क्षेत्र है और दियारा क्षेत्र के जो साधन होते हैं, संपर्क साधन, उसमें एक पुल की ज़रूरत पड़ती है, और पीपा पुल जो माननीय विधायक जी की अथक प्रयास से हो जाना चाहिए था। सालों से मतलब हमारे पूर्वज से ही अभी तक सर अपने से जुगाड़ करके नाव से किसी तरह जाते। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सर यहाँ से एक पीपा पुल दियारा क्षेत्र के लिए हो। अपने से लोग जाते हैं, हज़ारों ट्रैक्टर उधर रहता है, 3 बार उसको लोड करना पड़ता है, 3 बार उतारना पड़ता है, गंगा में लोड करना पड़ता है, घर लाना पड़ता है, माने उसके ट्रांसपोर्टिंग में ही किसान बर्बाद हो जाते हैं। तो एक पीपा पुल की मांग कर पीपा पुल सर यहाँ हो जाए, बिजली दियारा क्षेत्र चल जाए, और बाया नदी में कृषि अनुसंधान केंद्र और बीज उत्पादन केंद्र संबंधित मंत्रालय और विभाग को ध्यान देके खोल दे। हजारों लोगों को फ़ायदा होगा, रोजगार मिलेगा। इस बार कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव? कमल खिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप बीजेपी के वर्कर भी हैं और एक मतदाता भी हैं। कुछ सर पेचीदा सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, हम यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हैं। हम तो चाहेंगे एनडीए की जीत हो, परंतु व्यवस्था हमारी यह है कि यह जो क्षेत्र तेघड़ा का है, आरएसएस की धरती पहले से रही है। इसको छोटा नागपुर कहा गया था। कहा नहीं गया था, कहा जी सर, इसलिए मैं आपके साथ गलत नहीं, सॉरी सर, अभी भी ठीक है। आरएसएस की धरती, इसको छोटा नागपुर कहा जाता है। और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे जन्म से पहले से बाय बॉर्न यहाँ पे रहते हैं और खटते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, पूरे ज़मीनी हैं। अब यहाँ समस्या होती है कहीं से लाके उठा के लाके रख देना। तो हम लोग तो खैर खून पसीना एक करके काम करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैसेज तो होना चाहिए। लेकिन जब हम जनता में घूमते हैं तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमको अपना स्थानीय लोग देता, हमें ये नहीं है कि दूसरी जगह से विधायक ये नहीं प्रत्याशी होने चाहिए, लेकिन जब हमारे पास एक से एक कर्मठ ज़मीनी नेता उपलब्ध हैं तो इधर उधर से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं उनको आप ये संदेश दे रहे हैं कि इस बार चूक ना करे, क्योंकि पिछली बार भी चूक हो गई थी तो उसका नतीजा अभी सामने है। संदेश तो सर हम लोग बैठक करके माननीय हमारे सांसद और यशस्वी मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनको भी हम लोग बैठक में भी बोले थे कि दादा आप ऊपर बात को रखिए और यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता भाजपा का सीट दीजिए। हम लोग सारे जदयू जितना भी मतलब एनडीए के सहयोगी दल हैं सबको साथ लेके सब हमारे साथ हैं। हम लोग एक दूसरे को इसका कोऑपरेट करके एकदम सीट जाएगा ही, अपने झोली में जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत हम लोग जीतेंगे। मेरी कोशिश है आपकी समस्याओं को संबंधित विभाग को ध्यान आकर्षण के माध्यम से वो नोटिस ले और आने वाले समय में ये बेहतरीन दिखे, जानदार शानदार दिखे, और रोजगार के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबना की बात भी यहाँ होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।